अस्सलाम वालेकुम। अक्सर दोस्तों की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर का हैवी लोड है जिसके अंदर जो है फ्रिज काबिल जिक्र है वो सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो चलाएं। तो ऐसे में अगर वो सोलर पैनल्स के ऊपर अपनी फ्रिज चलाते हैं तो इसका क्या बड़ा नुकसान जो है वो होने वाला है। अगर वो इस किस्म का कोई ऐसा तजर्बा करते हैं कि अपनी फ्रिज को सोलर पैनल्स के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं तो इससे उनकी फ्रिज का क्या नुकसान होने वाला है। और अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी फ्रिज को सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो चलाएं तो वो कैसे जो है अपनी फ्रिज को सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो चला सकते हैं, इसके बारे में जो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर का हैवी लोड जिसके अंदर फ्रिज काबिल जिक्र है उसे आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर कैसे चला सकते हैं हमारे तरीके के मुताबिक। और इसका जो ओरिजिनल तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जो छोटे सोलर पैनल्स लगाकर ये फ्रिज जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, सोलर पैनल्स के ऊपर चलाना चाहते हैं, तो इससे उनका क्या बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को जब आखिर तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक वीडियो जो है वो नज़र के सामने से गुजरी के देखें जी 150 वाट का जो है आप सोलर पैनल लगाकर एक और अपने घर की जो फ्रिज है इसे आप सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो चला सकते हैं। इसके लिए कुछ छोटे बड़े जो है प्रैक्टिकल भी किए गए। दोस्तों, इस किस्म की कुछ वीडियोस होती हैं जिन्हें देखकर हमारे ज़हन के अंदर भी कुछ तजर्बात करने की जो ख्वाहिश है वो पैदा होती है कि हम भी जो है वो अपनी फ्रिज को सिर्फ कम लागत के अंदर जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो चला सके। इसके लिए ज़ाहिर बात हम छोटे मोटे तजर्बे करते हैं, छोटे मोटे जो वो अपना जो बरकी आलात हैं वो बताते हैं, वो हम ख़रीदते हैं और उसके बाद जो है वो हम खुद ही से जो वो तजर्बे करना शुरू कर देते हैं। इन तजर्बों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि खुदा ना खास्ता एक तो ही अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठे। तो आपने कैसे इन तजर्बों से जब वो बचना है। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि देखें, जो भी आपने वीडियोस देखी हैं उसके अंदर जो है वो आपको बताया जाता है कि ये देसी यूपीएस है, इसके साथ जो है वो आप 150 वाट का जो सोलर पैनल लगाएं और एक ये चार्जर आता है जो कि 2500 में आपको बआसानी जो है मिल जाएगा फलां कंपनी का। तो इसके ज़रिए जो है वो आप अपने घर की फ्रिज जो है वो इसे सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो चला सकते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस का जो मकसद होता है वो फलां जो चार्जर है जो आपको 2500 में बताया जाता है उसकी प्रमोट होती है। उस कंपनी का आप देखें नाम भी लेकर बाकायदा उसको जो है वो प्रमोट किया जाता है कि आपने फलां कंपनी का ये जो है वो चार्जर लेना है। दोस्तों देखें, ये जो यूपीएस है, देसी यूपीएस, ये 2004-5 में पाकिस्तान में उस वक़्त इसकी पजीराई ज़्यादा बढ़ी जब बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो ज़्यादा हुआ। तो इससे बैकअप में जो बैटरी रखी गई थी उससे हमें बिजली जब लोड शेडिंग होती तो बैकअप से जो करंट आ रही थी उससे हम अपने पंखे वगैरह जो इसे इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो बैटरी चार्ज होती थी यूपीएस से वो वापटा से ही चार्ज होती थी जिसकी वजह से हमारे जो बिजली के बिल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते थे। अब जबकि आपको पता है कि सोलर सिस्टम जो है वो काफ़ी आम हो चुका है तो आपको ये भी मालूम है कि जो इन्वर्टर है उसके अंदर MPPT कंट्रोलर चार्जर लगा होता है जिसकी वजह से ये जो बैटरीज है ये सोलर पैनल से आने वाली करंट से जो सूरज की रोशनी की वजह से करंट बनती है उससे जो है ये चार्ज होते हैं कि ना सिर्फ ये वापटा की करंट से चार्ज होते हैं, ये वापटा की करंट से बिल्कुल चार्ज नहीं होते। तो दूसरा बात आपको ये भी मालूम है कि जो भी फर्ज करें आपका जो 100 वाट का जो है वो सोलर पैनल है तो उसका जो आउटपुट होगा वो 100 वाट नहीं होगा, उसका आउटपुट जो है वो 66% होगा, 60% होगा, 70% होगा। इस तरह नाज़रीन का हर पैनल की हर कंपनी की जो एफिशिएंसी होती है उसमें थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है। तो देसी यूपीएस आपको पता है कि आजकल कुछ अपना MPPT चार्जर वगैरह साथ अटैच करके उनके तो उन्हें जो है वो इन्वर्टर के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्हें देसी चार्जर, देसी कंट्रोलर, देसी अपना यूपीएस लगा कर जो है वो आपको फ्रिज जो है वो इसे चलाकर दिखाया जाता है। देखें जी, ये इस तरह जो है फ्रिज एक 150 वाट के सोलर पैनल के ऊपर जो है फ्रिज चल गई है। दोस्तों, इस आपने ऐसा कोई तजर्बा नहीं करना। एक तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, दूसरा खुदा ना खास्ता कहीं आप अपनी फ्रिज को कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठे, इससे आपकी फ्रिज का भी जो है नुकसान होने का डर रहता है। देखें दोस्तों, फ्रिज के साथ आपको पता है एक स्टेबलाइजर लगा होता है जिसका काम जो होता है वो बिजली को मेंटेनेंस रखना होता है। आपको पता है कि बाद इलाकों के अंदर जो है वो बिजली के वोल्टेज जो है वो डाउन होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो उनको जो है वो एक जगह पर स्मूथ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वो स्टेबलाइजर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जो फ्रिज है उसको प्रॉपर जो लाइट है
एक ही स्मूथ के अंदर जो है वो, एक ही लेयर के अंदर जो है वो उन्हें मिलती रहे। दोस्तों अगर आप उसके साथ देसी यूपीएस लगाते हैं और साथ में वो फलां जो कंपनी बताई जाती है उसका जो कंट्रोलर चार्जर लगाकर आप अपनी फ्रिज को, तो कहीं आप इस तजर्बे के अंदर जो है वो अपना कोई बड़ा नुकसान ना कर रहे। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप अपने सोलर पैनल से या अपने सोलर सिस्टम से जो है वो फ्रिज का इस्तेमाल करें, आप अपने सोलर सिस्टम के ऊपर जो है वो फ्रिज को चलाएं, तो इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि आप कैसे जो है वो अपने सोलर सिस्टम के ऊपर जो अपनी फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि ये जो छोटे सोलर सिस्टम होते हैं जिनमें 1, 1.5, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है, इसके ऊपर जो फ्रिज का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं हो सकता। देखें, अगर आप 1 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको 580 वाट की या 550 वाट की 2 पैनल लगाने पड़ेंगे। तो कैसे जो है सिर्फ 150 वाट के सोलर पैनल्स के ऊपर जो आप एक फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ जो हैवी कंप्रेसर लगा होता है, जिसके एम्पेयर ज़्यादा होते हैं, वो वोल्टेज वाट भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो वो जो देसी यूपीएस साथ में लगाया गया वो अगर 1000 वाट का है तो उसका आउटपुट जो है वो 600 650 वाट है। वो आपको पता है कि सिर्फ पंखे और लाइटें चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि देसी यूपीएस और ये कंट्रोलर चार्जर लगाकर 150 वाट का एक पैनल लगाकर आप जो है अपने घर की फ्रिज जो है उसके ऊपर जो चला सकें। तो अब नाज़रीन किराम देखें, वो जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो टैक्स पे करती हैं, जो प्रॉपर इसके ऊपर काम करते हैं, वो जिन्होंने इन्वर्टर महंगे 40-50 हज़ार रुपये का अगर 1 किलोवाट का इन्वर्टर दे रही हैं, तो वो बेवकूफ़ है कि इतना महंगा इन्वर्टर आपको दे रही हैं और आप सिर्फ अपने घर के अंदर जो पुराना देसी यूपीएस है उसके साथ एक कंट्रोलर चार्जर लगाएं और जनाब अपनी फ्रिज को उसके ऊपर चलाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर आप अपने घर की फ्रिज को चलाना चाहते हैं और आपकी ये ख्वाहिश है, तो इसके लिए आपको कम अज़ कम जो है वो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो लगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको पंप का, आपको पता है कि पंप, गोल्डन पंप जो अपना जो लाल रंग का पंप होता है वो हर घर के अंदर होता है, तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का लोड भी सारा चलता रहे, पंप भी चलता रहे, फ्रिज भी चलती रहे और आपका एसी और इस्त्री वगैरह का भी इस्तेमाल हो, इस्त्री का आपको पता मुतवातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो एसी है उसका तो गर्मियों के अंदर जो इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो फ्रिज है वो मुतवातर जो है उसका इस्तेमाल होता है। तो आपने क्या करना है, फिर आपको 5 से 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो लगवाना पड़ेगा। अगर आप मैनेज करके चला सकते हैं तो फिर आपके लिए 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, जो कि आप 3.5 से 4 लाख रुपए में जो है वो अपने घर के अंदर आसानी जो है लगवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर के दीगर बरकी आलात जो है वो भी इस सोलर सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल करो और आपकी फ्रिज का जो है वो मुतवातर इस्तेमाल होता रहे, तो इसके लिए आपको फिर 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो लगवाना पड़ेगा। तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने अपने पैसे ज़ाया नहीं करने इन फेक वीडियोस को देखकर, आपने ऐसे तजर्बात नहीं करने, ये चार्जर वगैरह नहीं खरीदने, अपने देसी यूपीएस जो कि अमूमन आम तौर पर आजकल घरों के अंदर काफ़ी बड़े तादाद में पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, हर बंदे ने अपने घर के अंदर वो यूपीएस रखा था। आजकल सारे जो है वो सोलर सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो यूपीएस जो है वो फारगी घरों में पड़े हैं। तो आपने सोचा होगा कि शायद इसके साथ हम कोई जुगाड़ वगैरह लगाकर अपनी फ्रिज का इस्तेमाल कर लें, तो ऐसा नहीं आपने करना, क्योंकि इससे आपको जो है वो नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता। तो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपने अपने नुकसान से जब वो बचना है। अगर आप फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो प्रॉपर इसका तरीकाकार है उसी पर आपने जो है वो अमल करना है। 150 वाट के सोलर पैनल से कभी भी फ्रिज नहीं चल सकती। ये आपको पता है कि अगर आपके ये फ्रिज चलती तो ये जो देसी यूपीएस है आज से 24 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसके साथ हम अपने घर का सारा लोड ना कर लेते इसके ऊपर कन्वर्ट, या इसके साथ हम पहले फ्रिजें ना चलाते हैं, वो तब नहीं चली तो अब कैसे चल पाएंगी। तो लिहाजा आपने ऐसा कोई तजर्बा नहीं करना। आपने अगर सोलर सिस्टम के ऊपर लगवानी है, अपना फ्रिज चलानी है, तो उसके लिए आपको 3 से लेकर 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी कहावत जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि एक नज़र के सामने से वीडियो गुजरी कि आप अपनी सोलर अपना फ्रिज जो है वो इसे 150 वाट की जो एक सोलर प्लेट है उसके ऊपर चलाएं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये सिर्फ आपको हम पैदा करने के लिए है, वो फलां कंपनी का जो चार्जर है उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आपने ऐसा कोई तजर्बा नहीं करना। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।